We have already seen the associativity property, commutative properties, and the closure property of the rational numbers and the other numbers such as the whole numbers, integers, and natural numbers, right? Now coming to role of zero. What is role of zero? मतलब क्या होता है जीरो? सी जीरो क्या है ना, जीरो एक हम लोग बोलते हैं इट इज एडिटिव. जीरो का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी. क्यों जीरो का एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीरो में कोई भी नंबर ऐड करेंगे या फिर किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे, चाहे वो होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो या फिर रैशनल नंबर हो, तो उसमें अगर हम जीरो ऐड करते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर, राइट? हाँ, तो इसीलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है. उसी तरह जो वन होता है, वन के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो. जैसे मैंने यहाँ 3/2 को मल्टीप्लाई किया है, देन यू आर गोइंग टू गेट अगेन 3/2, राइट? हाँ, तो 3/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है ना, एक रैशनल नंबर है 3/2. तो वन को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जीरो को क्या बोला जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी. एंड वन को क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्यों? क्योंकि अगर हम किसी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो नंबर रैशनल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, नेचुरल नंबर्स हो, देन यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर, राइट? सो वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करके देखना है और एडिटिव मतलब ऐड करके देखना है. ओके, so we have discussed role of zero and role of one. okay, जीरो को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और वन को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. अब कमिंग टू द निगेटिव ऑफ ए नंबर. तो जो कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 लिया है, ठीक है? तो इसका अगर हम निगेटिव लेते -2/3, ओके, तो -2/3 को हम एडिटिव इनवर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स. ओके, अगर किसी नंबर में आपने अगर माइनस लगा लिया, जहाँ पे प्लस था वहां पे आपने माइनस कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एडिटिव इनवर्स हो जाता है. ओके, उसी तरह अगर किसी नंबर में, जैसे कोई नंबर है, जैसे यहाँ 2/3 है, अगर इस नंबर को हम रिवर्स करके लिखते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिखते हैं, न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर, तो इसे क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, हाँ, तो अगर किसी नंबर के आगे अगर प्लस है और उसका साइन चेंज करके मैंने माइनस कर दिया, तो वो एडिटिव इनवर्स होगा. मतलब साइन चेंज करना इज द एडिटिव इनवर्स. अगर हम नंबर को ही उल्टा कर दिए, जो न्यूमरेटर में उसे डिनोमिनेटर में कर दिया और जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में कर दिए, तो वो उस ऐसे बोलते हैं उस नंबर का रेसिप्रोकल हो गया या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रहे हैं हम. ओके, नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? जैसे देखो, जब हम किसी चीज को कॉमन ले लेते हैं, जब हम दो टर्म में से कोई चीज कॉमन ले लेते हैं, या फिर जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स में, जो गिवन टर्म्स हैं, मल्टीप्लीकेशन विथ ए कॉमन नंबर, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं. जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि दिस वन. ओके,
दिस वन. ओके. तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग कॉमन और मल्टीप्लाइंग द टर्म्स विद द कॉमन नंबर. जैसे यहाँ है, गिवन है ये, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. ओके. तो इसे एक ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, फिर प्लस का साइन है, उसके बाद 7/5 इंटू 5/12. ओके. हाँ, तो अब देखो, इस वाले टर्म में 7/5 है, इस वाले टर्म में भी 7/5 है. ठीक है. तो 7/5 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 7/5 हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, इधर 3/12 और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिया, और इधर क्या बच गया ब्रैकेट में 5/12. राइट. हाँ. देन इफ यू सॉल्व दिस, देन 7/5. हाँ, तो जब हमने इधर कॉमन लिया ना, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये कॉमन क्यों लिया हमने, बाय किस प्रॉपर्टी को यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके. ओके. बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव टेकन द कॉमन आउट ऑफ द गिवन टर्म्स. तो सॉल्व करो. तो दिस आर द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स का अगर एडिशन करना हो या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर देखते हैं. व्हाट इज द डिनोमिनेटर, 12. तो 12 दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. तो क्या करेंगे, जस्ट ऐड कर देंगे अगर एडिशन गिवन है तो. देन -3 + 5 इट इज +2/12. क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस होता है जो ऑपरेशन किस चीज की होती है, माइनस की. तो 5 - 3 is 2 एंड व्हाट इज द साइन, द साइन एसोसिएटेड विद द ग्रेटर नंबर. तो ग्रेटर नंबर के साथ कौन सी साइन है, मतलब ग्रेटर नंबर के आगे कौन सी साइन है, प्लस की. ओके. देन +2. नाउ सॉल्व दिस. 2 से 5 जाएगा, नहीं 2 से 12 जाएगा, हाँ 6 टाइम्स. राइट. देन 6 से 7 जाएगा, नहीं. नाउ मल्टीप्लाई दिस, then you are going to get 7/5 into 6 is 30. 7/30. See here, when you use distributivity, you split a product as a sum or a difference of the two products. मतलब वही कि कॉमन लेना या फिर वो किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करना. ठीक है. जैसे अगर ये गिवन होता, मल्टीप्लीकेशन का देखो क्या करना चाह रही हूँ मैं, जो सेकंड बोल रही थी. जैसे ये 7 इंटू 5 है ना, 7/5 है इंटू -3/12 है प्लस 5/12 है. अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब ये भी होता है कि ये टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई होगा. क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन है. ठीक है. तो मल्टीप्लाई करो. तो हाउ यू कैन स्प्लिट दिस टर्म्स, तो -3/12 इंटू 7/5 प्लस 5/12 इंटू 7/5. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी. या फिर ये कॉमन लेना भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. ओके. नाउ वी विल ट्राई द सेकेंड एग्जाम्पल. What is that? It is 9/16 into 4/12. तो ये एक टर्म हो गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया. दूसरा टर्म क्या है, 9/16 इंटू -3/9. ओके. हाँ, अब देखो इस टर्म में 9/16 है, इस टर्म में भी 9/16 है. तो 9/16 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा. तो अंदर क्या बच गया, 4/12 प्लस इधर क्या बच गया, -3/9. राइट. हाँ. नाउ सी 9/16 तो कुछ कट हो सकता है, हाँ हो सकता है. 4 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स. एंड हाउ यू कैन रिप्लेस इट, 1/3. ओके. दिस इज अगेन प्लस माइनस इज -1/3. देन 1/3 से 1/3 कैंसिल,
देन यू आर गोइंग टू गेट 9/16 इंटू, जब खत्म ही हो गया देन 0 यू आर गोइंग टू गेट, देन किसी भी नंबर में 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने कॉमन लिया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ भी यहाँ किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब हम किसी भी टर्म से कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी 2 टर्म से या 3 टर्म से जब हम कुछ कॉमन ले लेते हैं तो वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं। कम्यूटेटिव कब यूज करते हैं जब हम लोग चेंज करते हैं प्लेस, ठीक है ना। आज जहाँ पे जैसे यहाँ 2 + 3 लिखाओ और हमने इसे पलट के लिख दिया 3 + 2, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एसोसिएटिव क्या हो जाता है, जैसे कोई 3 टर्म्स दिया हो और उसमें हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो पहले 2 टर्म्स को हमने ब्रैकेट में रख दिया और इधर भी सेम ही 3 टर्म्स को यूज करेंगे और पीछे के दो को ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेकिंग ए टर्म बाय यूजिंग अ ब्रैकेट, तो उसे क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएशन का मतलब समझ में आ गया, हाँ, एक साथ करना, ठीक है। और ये कम्यूटेटिव का मतलब चेंज ऑफ प्लेस, यहाँ प्लेस चेंज कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू प्लेस का चेंज करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, कुछ कॉमन लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, और एसोसिएटिव कब हुई जब हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं तो क्या हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, हाँ। 0 को क्या बोलते हैं, 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर में कोई भी नंबर हो उसमें हम 0 ऐड करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर, राइट, हाँ। तो इसीलिए 0 को क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ कमिंग टू 1 को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, हाँ। तो यहाँ सब कुछ समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया कॉमन लेंगे तब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, प्लेस हम चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे लिख रहे हैं, जैसे 2 + 3 है उसको 3 + 2 हमने लिख दिया, प्लेस का चेंज हुआ, यहाँ 2 की जगह पे 3 लिख दिया गया, यहाँ पे 3 की जगह पे 2 लिख दिया गया, चेंज ऑफ प्लेस हुआ, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमने ब्रैकेट्स का यूज किया है किसी भी 2 नंबर को एक साथ लाने के लिए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ कमिंग टू कि 0 को क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। नाउ कमिंग टू द 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि किसी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर, राइट, हाँ। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर से और नेचुरल नंबर से और होल नंबर से और इंटीजर से कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट from the next class, we will start doing the exercise. Okay.